हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो पार्ट 3 होगी। जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, स्प्रेडशीट फॉर फिल्टरिंग स्टॉक्स। सो कुछ अपडेट्स कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी। सबसे पहले तो ये एक बड़ी अपडेट है डिस्क्लेमर की। मैंने एक डिस्क्लेमर ऐड कर दिया यहाँ पर, ये आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ के आप क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड किए हैं मैंने सॉर्ट, टू टाइप ऑफ नहीं है, नेस्टेड सॉर्ट है बेसिकली। इसके बारे में कुछ देखेंगे। उसके बाद आगे आपको यहाँ चेंजेस नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे पहले 8 सिक्योरिटीज़ थी जो रिजेक्ट की जा सकती थी, अब 4 रिजेक्ट की जा सकती हैं, और 4 इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ ऐड की जा सकती हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और यहाँ पर एक बटन ऐड कर दिया, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी, और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कलर कोडिंग के लिहाज से, कलर कोडिंग का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग की बात करते हैं। सॉर्टिंग के लिए पहले तो ये देखें कि सबसे पहले ये एक सेक्टर शो हो रहा है, सीमेंट सेक्टर। और यहाँ पर आप सॉर्टिंग आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर चेंज के लिहाज से सॉर्ट हुआ हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। तो सब आप आराम से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव में जो है वो सबसे ऊपर है, और उसी लिहाज से ये शॉर्ट हुआ है। और जो प्रॉफिट में है, जो पॉजिटिव में है, वो नीचे है। ठीक है, इसको आप किसी और तरह से भी शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि 30 डे वॉल्यूम अभी ये शॉर्ट नहीं हुआ हुआ, तो अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ कि सबसे ऊपर मेरे पास वो सिक्योरिटीज़ आ जाएँ जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको डिसेंडिंग करूँगा, क्योंकि मुझे ऊपर वो चाहिए जो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं कर दूँगा 30 डे वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम के अगेंस्ट ये सॉर्ट हो गया। सबसे ऊपर वो सिक्योरिटीज़ हैं जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, और सबसे नीचे वो हैं जिनका वॉल्यूम कम है। ठीक है, अच्छा। तो अब ये जो सॉर्ट वन है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम अगर सारे सेक्टर खोलें तब आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ सकेगी कि अब ये जो सॉर्ट हुआ है बाय सेक्टर, इसने सबको सॉर्ट कर दिया है। मतलब सबसे पहले ऑटोमोबाइल है, उसके बाद, और ये चीज़ आप नोट करें कि जैसे ही एक सेक्टर ख़त्म होता है तो दूसरा अल्टरनेटिव कलर शुरू हो जाता है। मतलब ये ऑटोमोटिव सेक्टर की सिक्योरिटीज़ हैं। उसके बाद आगे हमारे पास जो 3 सिक्योरिटीज़ हैं वो स्पेयर पार्ट्स की। उसके बाद इसी तरह से आगे चलेगा। अच्छा, इन सेक्टर के अंदर लेट्स सपोज इनकी अगर बात करें, ये जो सबसे ऊपर वाले हमारे पास ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के हमारे पास जो हैं सिक्योरिटीज़ हैं, इनको मैं अलग सॉर्ट कर सकता हूँ, और इन तीनों को मैं अलग सॉर्ट कर सकता हूँ अगले सेक्टर्स को। ठीक है, उस वो होगा सॉर्ट टू से। सॉर्ट वन से सॉर्ट हो चुका है सेक्टर्स। ठीक है, अब सॉर्ट टू से मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सॉर्ट हुआ है 30 डे सिक्योरिटी के लिहाज से। मैं चाहता हूँ नहीं 30 डे सिक्योरिटी के लिहाज से ना हो, बल्कि 1 ईयर चेंज के लिहाज से हो ये 4 सिक्योरिटीज़, और बाकी भी इसी तरह से। तो मैं यहाँ पर 1 ईयर चेंज को ले आ सकता हूँ। और अब आप देखेंगे कि सबसे नीचे, मतलब यहाँ पर इस सेक्टर के सबसे नीचे -50, फिर -46, -37, इस तरह से ये डबल शॉट, एक तरह से डबल शॉट हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। ये यूज़फुल हो सकती है अगर आपने ऑल पे क्लिक किया और सारी की सारी चीज़ें साथ देख रहे हो, तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, अब हम दोबारा से एक सेक्टर ऑन करते हैं, और अब अगली चीज़ मैं आपको इंडिविजुअल सेक्टर का बताता हूँ। इंडिविजुअल सेक्टर ये सब फिल्टर्स को निगलेक्ट कर देगा, और सिर्फ हम जो देखना चाहें, लेट सपोज मैं चाहता हूँ सीमेंट सेक्टर हालांकि ऑन हुआ हुआ है, मैं चाहता हूँ ई फुट को देखना, ई
FERT इफर्ट। तो सिर्फ इफर्ट आ जाएगा और सब ग्रे आउट हो जाएंगे, मतलब और कुछ भी नहीं चल रहा, और कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ इफर्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। और मैं चाहता हूँ कि सिटी फार्मा आ जाए, तो साथ में इसका फिट सिटी फार्मा भी आ जाएगा। इररिलेवेंट के कौन सा सेक्टर है कौन सा नहीं है, बस यहाँ पर आप सिक्योरिटीज़ जो ऐड करेंगे, जो देखना चाहते हैं वो ऐड करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आपने एकदम से कोई एक दो सिक्योरिटीज़, चार सिक्योरिटीज़ देखनी है तो। ठीक है, जब इसको क्लोज़ करेंगे, मतलब अगर इन चारों में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो फ़िल्टर ऑन हो जाएगा। अगर इन चारों में कुछ भी लिखा हुआ है, इन चारों में से किसी भी खाने में, लेट्स सपोज चौथे में कुछ लिखा है, तो सिर्फ वो चीज़ आएगी, बाकी सारी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, जब आप डिलीट कर देंगे सारा तो बाकी फ़िल्टर्स ऑन हो जाएंगे और काम वैसे ही चलता रहेगा। और तीसरा, ये इस बटन के बारे में हम करते हैं। इस ये बटन का काम ये है कि सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे लेकर आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी तरह से ये सारा कुछ डिलीट हो जाता है, ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से आप डिलीट नहीं कर सकेंगे, आप कुछ खाने ही डिलीट कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सब कुछ चला गया, अब तो कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर मैंने ये बटन रखा है कि सब कुछ ऑटो फिल हो जाए। अगर इसको, इस बटन को दबाएंगे तो स्क्रिप्ट रन करेगा, इसके पीछे एक स्क्रिप्ट लिखा है वो रन करेगा, कुछ टाइम लेगा और सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा। जी, सब कुछ ऑटो फिल हो गया। एक और दफ़ा करके देख लेते हैं। अगर मैं सबको डिलीट करता हूँ और सब कुछ चला जाता है, फिर दोबारा मैं सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटो फिल हो जाना चाहिए। थोड़ा टाइम लेगा और ऑटो फिल हो जाएगा। तो साथ में हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ये एक फॉर्म बनाया। इस फॉर्म में क्या होगा कि आपको मुझे डायरेक्ट ईमेल नहीं करनी पड़ेगी, आप सिंपल ये फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आपको कोई फॉर्म शीट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, चैनल के बारे में लिखेंगे और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है, और कौन सी स्प्रेडशीट चाहिए, स्टॉक वाली, स्टॉक फ़िल्टर चाहिए, ईमेल अलर्ट चाहिए, स्टॉक प्लान चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको फिल करके आप सबमिट करेंगे तो मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस, आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और मैं टाइम निकाल के आपको शेयर कर दूंगा आपकी रिक्वायर्ड शीट। तो हम दोबारा शीट के ऊपर जाते हैं वापस। तो यहाँ पर हमने आखिरी चीज़ डिस्कस करनी थी, ये कलर कोडिंग के लिहाज से। अब कलर कोडिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी यहाँ पर शो हो रहा है 5 ईयर चेंज, और इसमें ब्लू ग्रीन यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, ग्रीन 12 पे शो हो रहा है, और जो येलोश है वो शो हो रहा है जो मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो जिस वक्त शो हो रहा होगा डाटा, उस वक्त की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ग्रीन होगी। उसके बाद शेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनिश से येलोइश की तरफ जाएंगे। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 12 जो है, जो 12.1 है वो ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन है, और उससे कम जो है वो 8.2 है, वो थोड़ा सा उसका शेड डिम हो गया। उसके बाद 5.2, 5.0, इसी तरह जाते जाते, अगर मैं लेट सपोज इसको सॉर्ट कर देता हूँ 5 ईयर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से, तो आपको सही नज़र आएगा कि सबसे नीचे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए ये ग्रीन है। तो उसके बाद ये ऊपर जाते जाते उसका शेड येलोइश की तरफ जाता जाएगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका शेड बिल्कुल येलो होगा। तो इस लिहाज से ये सॉर्ट हुआ है। इसी तरह पी ई रेशो भी इसी तरह ही है। अगर मैं पी ई रेशो के थ्रू सॉर्ट करूं तो आपको फील होगा कि ज़ीरो पे तो मैंने ग्रे रखा हुआ है, ज़ीरो का तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, और जो सबसे मैक्सिमम है वो रेड है,
और ये जब मिनिमम की तरफ जाता है तो ग्रीनिश होता रहता है। ये इस तरह से कलर कोड हुआ हुआ है। और ये भी फ्लैग इसी तरह ही है, जो मैक्स जो ज़्यादा होगी वैल्यू वो रेडिश होगी, और उसी तरह से 6 सबसे ज़्यादा है तो ये रेड है, और 5 उसका ग्रे, इसका शेड थोड़ा सा डल है रेड से। उसके बाद जो मिनिमम है 2, ये ग्रीन है, और बाकी 4, 3 और 4 जो हैं वो दरमियान वाले शेड्स हैं। तो ये शेड्स की बात हो गई, और बाकी सब कुछ तकरीबन वही है, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं है। आगे इंशाल्लाह कुछ और चेंजेस करेंगे, और भी चेंजेस लेकर आएंगे। तो अब तक के लिए यही कुछ है। ओके, फिर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।